क्या कह रही हैं श्री किशोरी जी? पापा नाम्बा शुभा नाम्बा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हमें पूरे श्लोक का अर्थ नहीं करना, यहाँ केवल इतने से प्रयोजन है। न कश्चिन्नापराध्यति, ऐसा सृष्टि में कौन है जिससे अपराध न बने? इसलिए दोष, अपराध माने दोष, दोष सब में है, निर्दोष कोई नहीं। आप लोग कहेंगे जब दोष सब में है, निर्दोष कोई नहीं, तो फिर ये भेद करना कि ये संत हैं, ये असंत हैं, ये दुष्ट हैं, ये साधु हैं, ये फिर भेद करने की क्या जरूरत? दोष सभी में हैं। जिन्हें हम साधु पुरुष मानते हैं दोष उनमें भी हैं। तो फिर ये भेद कहाँ से आया है कि ये सज्जन हैं, ये असज्जन हैं, ये संत हैं, ये असंत हैं, ये दुष्ट हैं? ये क्या अंतर रह गया फिर? देखो, अंतर है, बहुत भारी अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि दुष्ट प्रकृति के जो जीव होते हैं, विमुख प्राणी होते हैं, हरि गुरु संतों से विमुख जो प्राणी हैं, ऐसे प्राणी वे भी मलायतन होते हैं। मलायतन माने दोषों के खजाने होते हैं, घर होते हैं, लेकिन अपने असंख्य अनंत अचिंत्य दोष भी उन्हें न समझ में आते हैं, न दिखाई पड़ते हैं। वो तो सदा दूसरों के दोष देखने का ही ठेका लिए रहते हैं। ध्यान में ही बात, स्वयं दोषों के खजाने हैं, अपने दोष उनको न दिखाई पड़ते, न समझ में आते, न कभी स्वीकार करते हैं। सदा उन्हें दूसरे के दोष दिखाई पड़ते रहते हैं। और जो सज्जन होते हैं, दोष उनमें भी होते हैं, पर जहां विमुख प्राणी के भीतर वे दोष बहुत बड़ी मात्रा में हैं, वहां उन संतों के भीतर बहुत छोटी छोटी माने सूक्ष्म संस्कार के रूप में होते हैं। पर उनकी विवेकपूर्ण दृष्टि के कारण वे अति सूक्ष्म दोष भी उनको इतने बड़े दिखाई पड़ते हैं कि वे उससे बहुत अधिक दैन्य भाव में भर जाते हैं। और दैन्य भाव में भर करके कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हो हरि सब पतितन को नायक। आहा, आप निर्दोषता का बीड़ा उठाओगे ना कि जो सर्वथा निर्दोष होगा हम उसी को संत मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से कहना, हमारी मुंह देखी मत कहना, आप श्री राम जी के मंगलमय चरित्र में भरत जी को आप संत मानते हैं कि नहीं? बोलो, भरत जी को संत मानते हैं कि नहीं? महान प्रेमी अनुरागी संत हैं भरत जी, जिनके संबंध में गोस्वामी जी का डिंडिम घोष है, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। अवश्य ही संसार से वैराग्य हो जाएगा, श्री राम चरणों में अनुराग हो जाएगा। धन्य है भरत जी की साधुता, जिस साधुता के कारण वशिष्ठ जी भी उनके ऊपर न्यौछावर हैं, जनक जी भी न्यौछावर हैं,
निषादराज गुह भी न्यौछावर हैं, कहाँ तक कहें लखन लाल जी किशोरी जी भी न्यौछावर हैं, तीनों माताएं न्यौछावर हैं, सारी प्रजा न्यौछावर है। अरे चित्रकूट के ऋषि मुनि महात्मा न्यौछावर हैं, और तो और कोल भील भी न्यौछावर हो गए हैं कि भरत जी का रुदन हम सहन नहीं कर सकते हैं, राम जी को तो अयोध्या चले जाना चाहिए। वो श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज, जिनमें संत के सारे लक्षण हैं, और वे भरत जी अपने को क्या कहते हैं? संत कहते हैं क्या? अपने को कुटिल कहते हैं, क्रूर कहते हैं, जाने क्या क्या नहीं अपने को। और वो कहते हैं लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, लोग कहें तो कहें, हम तो हैं ही ऐसे, कहें तो उसमें हमको इतराज नहीं है। भरत जी को हम आप सब परम संत मानते हैं। अब संत लक्षण भरत जी में घटाओ, नहीं घटेंगे। हाँ, उनमें भी दोष समझ में आ जाएगा। क्या? संत का लक्षण है, कई लक्षण हैं, यहाँ केवल एक बात कहने से प्रयोजन है। भरत जी में हम दोष सिद्ध नहीं कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। संत का लक्षण है परुष बचन कबहू नहीं बोलही। क्या है? परुष बचन कबहू नहीं बोलही। संत कभी कठोर वाणी नहीं बोलते हैं, संत का लक्षण है। अब भरत जी का चरित्र उठा के देखो, अपनी जन्मदात्री माता से कैसी कैसी बात नहीं बोल रहे हैं भरत जी। बताओ, भरत जी कहते तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? जिस समय तुमने वर मांगा दशरथ जी से, तुम्हारी जीभ नहीं गल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? हम आपसे पूछते हैं, जिस मां का दर्जा शास्त्रों में सबसे ऊंचा बताया गया, पुराणों में भगवान व्यास कह रहे हैं नहीं मातृ समो गुरु, और उस माता को ऐसे दुर्वचन बोल रहे हैं भरत जी, जन्मदात्री माता को। तो बोलो, ये परुष बचन कबहू नहीं बोलही, ये लक्षण भरत जी में घटेगा तो आपके पैमाने के अनुसार भरत जी संत की पंक्ति से अलग हो जाएंगे। लेकिन हम पूछते हैं, भरत जी को संतों की पंक्ति से अलग करके फिर आप किसे संत मानोगे? इसलिए भैया, संतों के जो लक्षण हैं वो दूसरे में देखने के लिए नहीं हैं। संतों के लक्षण इसलिए हैं कि हमें लोग साधु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं। कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं? हम संत हैं तो हमें कभी किसी से कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारे लिए है, क्योंकि भरत जी कठोर वाणी नहीं बोल रहे हैं। आप लोग कहें कि आप झूठ बोलते हैं, भरत जी कठोर वाणी बोल रहे हैं, आप कहते नहीं बोल रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। वो कठोर वाणी नहीं है, वो श्री राम प्रेम का ज्वार है। वो कठोर वाणी नहीं है। न उनका कोई अपना है, न उनका कोई पराया है। उनका तो केवल प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व श्री रघुनाथ जी ही हैं। उनके जो अनुकूल है वो भरत जी के लिए अत्यंत प्रिय है, उपादेय है, ग्राह्य है, आदर के योग्य है। और फिर कोई कितना ही विशिष्ट क्यों न बना रहे, यदि श्री राम जी के लिए उपादेय नहीं है, श्री राम का प्रेमी नहीं है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये संतों के लक्षण देखने का पैमाना यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, उसे जीवन में कोई संत नहीं मिलेगा।